अग्नि में जो लकड़ी लगाते हैं तो लकड़ी तो जलती जाती है, लेकिन जलने के बाद क्या हो जाती है? आग के अंगारे बनती कि नहीं, और बाद में राख हो जाती है। अच्छा, अग्नि के पास जाते तो हमें भी आंच मिलने लगती कि नहीं? ऐसे भगवान के पास जाते तो भगवान की ऊर्जा मिलती है। संत के पास में जाते हैं तो संत की वो दिव्यता मिलती है। आप लोग भागवत महापुराण का सत्संग कर रहे हैं, भागवत महापुराण की कृपा आपको मिल रही है। तो बोले संग जीतो, साथ जीतो, साथ जाए कहां? किसी कवि ने कहा, जाहिल शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, वरना ऐसी जगह बता जहां खुदा न हो। तो जरा बताओ भगवान कहाँ नहीं है? भगवान सब जगह विद्यमान है, लेकिन ध्यान करना। एक कवि ने और लिखा, क्या लिखा? बोले बाजियों में दम हो तो मंदिर को या मस्जिद को हिला कर देख, वरना आ मेरे पास बैठ और एक घूंट ले और हिलता हुआ मस्जिद देख। है? ओ शराब नहीं लेना है। भगवान के रस का पान जिस दिन हो जाएगा, उस दिन परमात्मा दिखना शुरू हो जाएगा, उस दिन आना शुरू हो जाएगा। साथ जीतो, सठ सुधरही शत संगति पाई, पारस परसे कुधा तो सुहाए। पारस परसे कुधा तो सुहाए। बिनु शत संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु संग जीतो। भगवान तथागत के संपर्क में अंगुली बार आया और वाल्मीकि बन गया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। साथ जीतो, तो किसका साथ करें? संतों का साथ करें, ऋषियों का साथ करें, भगवान की सन्निधि प्राप्त करें, कोशिश करें। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होई तेरो बड़ भाग रे, होई तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ताली बजाइए सभी लोग। संतन के करी पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे, कृष्ण चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मीठी मीठी ताली सब लोग बजाते रहें। देखो ताली बजाने की बड़ी महिमा है। हमने कहा था ना, भगवान की कथा में कीर्तन में ताली बजाने से राहु की रेखा, शनि की रेखा खत्म हो जाती। एक सज्जन ने कहा खत्म होके जाती कहाँ? बोले जो नहीं बजाता वहां फिट हो जाती। तो सब बजाओ और दोनों हाथ उठा के बजाओ। जय हो।
भैया किसकी किसकी बनी तो मेरी बनेगी सत्संग से। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलादों की बन गए, ध्रुव जी की बन गए, प्रहलादों की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलादों की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलादों की बन गई। हरि सुमिरन में जागरे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में जागरे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत होई तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होई तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ताली बजाते हुए मस्ती से भगवान के कीर्तन को गाते रहें। लोग कहते भैया मेरी कैसे बनेगी, मैं तो इतना पापी हूं कि कौवे से भी ज्यादा काला मेरा पाप है, कौवे की तरह हूं। संतों ने कहा चिंता मत कर, उससे भी ठीक हो जाएगा। बोले क्या होगा? बोले मेरे अंदर तो दाग ही दाग है, पापी पाप है, मैं तो दुष्ट ही दुष्ट हूँ। बोले तो भी बनेगी। क्या होगा? कागा से तो ही हंसा करेंगे, कागा से तो ही हंसा करेंगे। अच्छा ये बताओ घर में अंधेरा कब तक है? जब तक लाइट नहीं है, जब तक दीपक नहीं है। और लाइट जला दी तो अंधेरा रहेगा क्या? अच्छा एक बात और, किसी घर में अंधेरा बरसों से है, जलाते ही नहीं कोई लाइट, और एक कमरे में अंधेरा केवल आज है, बाकी रोज जलता है। अच्छा ये बताओ जिस कमरे में दीपक रोज जलता है उसका अंधेरा दूर करने में कम समय लगेगा, और जिस कमरे में कभी दीपक नहीं जलता, कभी प्रकाश नहीं होता, उसमें प्रकाश करने पर ज़्यादा टाइम लगेगा क्या? बराबर ही लगेगा जी, है? चाहे रोज जलाओ। जरूरत है प्रकाश में आने की, दुर्जन कुछ होता ही नहीं। सज्जनता के अभाव में दुर्जनता है, अज्ञान के अभाव में व्यक्ति अज्ञान बना हुआ है, ज्ञान के अभाव में, प्रकाश के अभाव में अंधेरा है, सत्य के अभाव में असत्य है, सज्जनता के अभाव में व्यक्ति दुर्जन है। जब सज्जन बन गया तो काहे का दुर्जन? मैं एक जगह गया था, एक शैतान सिंह आए थे, हमने शैतान सिंह को मार दिया, सज्जन सिंह पैदा कर दिया। हमने कहा शैतान सिंह मर गए, सज्जन सिंह पैदा हो गए। तो क्या कहते हैं? कागज से तो ही हंसा करेंगे, कागज से तो ही हंसा करेंगे, मिट जाओ रे के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाओ रे के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होई तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होई तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कात कबीर राम सुमिरन में, कात कबीर राम सुमिरन में, अब भाग सके तो भाग रे। एक बात कहें, जिसके कान में कथा जा रही और काम भी नहीं है और तो भी कथा में नहीं आ रहा है तो फिर दुर्भाग्य ही है, समझ लो। आना ही चाहिए। तो क्या करें? ये हम नहीं कहते, कबीरदास जी कहते हैं, अगर कान में आवाज आई सत्संग हो रहा है तो जल्दी भाग, घर से निकल। अब कहाँ जा? बोले जहाँ भगवान की कथा है।
भाग सके तो भाग रे तेरी अच्छी बने। क्यों भागे? क्योंकि भागेगा तो तेरा भाग्य जग जाएगा, कथा में जाएगा तो भगवान के कीर्तन में जाएगा। मोहनिसा में बहुत दिन सोए, मोहनिसा में बहुत दिन सोए, अब जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। कोई तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कोई तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तो साथ जीतो संग जीतो। पारस पत्थर के संपर्क में जब मुख का भूषण मीठी, इस लंका में हम इस प्रकार से रहते हैं जैसे इन कठोर मैं से रहता हूँ जैसे इन कठोर दांतों के बीच में जिह्वा। गदा कौरव पुण्य लब्धो गजा वहाँ तीर्थ पद पदानी। गेट पर धनुष बाण और गदा रख के जाने लगे। क्यों रखा? विदुर जी ने इसने रखा कि अगर मैंने धनुष बाण गदा यहाँ नहीं रखा तो कहीं धृतराष्ट्र को, कहीं दुर्योधन इत्यादि को ये न हो जाए कि जा करके पांडवों के साथ मिल जाएंगे और कहीं मेरे साथ युद्ध न करें। इसलिए द्वार पे रख दिया। अब कहते हैं जब विदुर जी जाने लगे तो मानो कौरवों का पुण्य विदुर जी के साथ जा रहा है। जब विभीषण जी लंकेश रावण को समझा रहे थे, बोले भैया आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको मालूम है महाराज, श्री राम साक्षात नारायण हैं और सीता साक्षात जगदम्बा हैं। उनसे बैर मत करो, उनसे विरोध मत करो और जनक नंदनी को, राम को वापस कर दो, श्री राम को वापस कर दो, इसी में आपका हित है। रावण ने कहा विभीषण मुझे सब मालूम है। वो बंदर आया था और सबसे पहले तुम्ही से मिला था, हैं? और तुम्हारे घर को नहीं जलाया, बाकी सारी लंका को जला गया। तुम तो मिले हुए हो, तुम मेरे बैरी हो, तुम मेरे शत्रु हो। विभीषण ने कहा नहीं भैया, ये मुकुट मैं आपके चरणों में रखता हूँ, ये प्राण आपका है, ये विभीषण आपका है। लेकिन रावण ने लात मार दिया, और जिसके मान सम्मान पे कोई लात मार दे फिर उसे एक क्षण भी नहीं रुकना चाहिए। जिसके मुकुट पर लात मार दिया वो विभीषण वहां से चल दिया। और जब विभीषण जाने लगा तो लंका वासियों की क्या दशा हुई मालूम है? असे कही चला विभीषण जब ही, असे कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये तब सब ही, आयुहीन भयो ताकत नहीं। असे कही चला विभीषण जब ही, असे
कही चला विभीषण तबहि आयुहीन भये तब सबहि आयुहीन सब तबहि अस कही चला विभीषण जबहि अस कही चला विभीषण तबहि आयुहीन भय तब सबहि आयुहीन भयउ सब तबहि आयुहीन भय तब सबहि। मानो सबकी आयु उनके साथ चली गई और जब विदुर जी जाने लगे तो मानो कौरवों का पुण्य विदुर जी के साथ चला गया। पांडवों के यहाँ जो महामंत्री हैं और जो धर्मराज हैं वो कौन है? साक्षात युधिष्ठिर जी हैं और उनकी बात सब मानते, उनकी आज्ञा का पालन करते। लेकिन कौरव दल में जो धर्म है वो महामंत्री है, उसको सब आदेश देते, उसकी बात कोई नहीं मानता। और देखो आज वो धर्म चला गया, मानो पांडवों का पुण्य चला गया। जिसके जीवन से धर्म चला जाए उसके जीवन में पुण्य रहेगा क्या? उसके जीवन में यश रहेगा क्या? उसके जीवन में कीर्ति रहेगी क्या? इसीलिए तो कहते व्यक्ति को धर्मशील होना चाहिए, अपने धर्म को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आपको कितनी विषम परिस्थिति आ जाए लेकिन धर्म को मत छोड़ो। लेकिन आज की ये कैसी राजनीति है, नागिन बन गई है, अपने धर्म को ही खाए जा रही है। हिंदू हिंदू को मार रहा है, धर्मशील व्यक्ति होने के बाद भी धर्म का न्याय का साथ नहीं देता, अन्याय का साथ देता है। झूठी बड़ाई प्राप्त करने के लिए, झूठा लाभ लेने के लिए कितने झूठे झूठे फरेब कर रहा है, कैसे कैसे कार्य कर रहा है, मैं यहाँ से कह नहीं सकता। देखो कहते जब विदुर जी महामंत्री पद से हट गए, भगवान हस्तिनापुर पधारे पांडवों का संदेशा लेकर के, क्योंकि लाख का महल बनाया और देखो 12 वर्ष का अज्ञात वनवास और 1 वर्ष का अज्ञात पांडवों ने भोगा। लेकिन तब भी दुर्योधन उनका राज्य वापस नहीं देना चाहता। आज भगवान स्वयं दूत बन के आए पांडवों की। हस्तिनापुर में धर्मराज युधिष्ठिर का दूत बन करके, इंद्रप्रस्थ के राजा का दूत बन करके भगवान आ रहे हैं। भीष्म पितामह को पता चला, धृतराष्ट्र से कहा स्वयं गोविंद आ रहे हैं। वो मान अभिमान से परे हैं, वो सीमा से परे हैं। सुनो, उनके सामने दुर्योधन को समझा दो, कोई अपशब्द ना बोले। उनका तो मान और सम्मान से तो परे हैं, उनका तो कोई अपमान कर ही नहीं सकता है। अपमान तो उसका होता है जो अपने आप को अपमानित समझ रहा हो, जो उसे योग्य हो। वो तो मान अपमान सम्मान से भी परे हैं। बड़ा स्वागत, हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। विदुर जी की पत्नी ने विदुर जी से पूछा कि हस्तिना तो दुल्हन की तरह सजी है, बात क्या है? अरे बोले देवी, मेरे गोविंद आने वाले, वो कृष्ण आने वाले, और इस हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजाया है। देवी, आजकल तो मैं महामंत्री नहीं हूं, लेकिन जाके देखूं तो सही कि पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होता है। और जैसे भगवान पधारे उनका स्वागत करने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य सारे लोग गए। आए, दुर्योधन भी मिला और भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। अब भीड़ में से देखो विदुर जी भी आए हुए हैं, पीछे खड़े हैं। अब महामंत्री नहीं है ना, तो आम जनता में खड़े हुए हैं। दुर्योधन ने कृष्ण से कहा, बोले गोविंद, आप हस्तिनापुर आए, आपका स्वागत है। हाँ, आ सकते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल के, राजा रामचंद्र भगवान के। बिहारी जी का दरबार सदैव खुला रहता है।
तो भगवान गोविंद हस्तिनापुर पधारे हैं। सभी लोग ताली बजा करके स्वागत करें। श्री कृष्ण गोविंद। हमारे अतिथि गण भक्त गण भी पधार रहे हैं, आप सबका भी खूब खूब स्वागत है। आचार्य जी पधार रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल के। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे भद्री नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। दुर्योधन ने कहा गोविंद आप हस्तिनापुर पधारे, आपका स्वागत है, लेकिन आप क्यों आए ये बात अभी अज्ञात है। आप क्यों आए हैं? भगवान कृष्ण ने कहा दुर्योधन जरा बताओ, ये पांडु महाराज तुम्हारे चाचा थे कि नहीं? बोले बिल्कुल थे। बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमारे श्याम मित्र मंडल सेक्टर 3 से पधारे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ताली बजा करके स्वागत करें। जो भगवान प्रभु के नाम के उन्हीं का मंडल हो, फिर कहना क्या है, आए? सब लोग विराजिए, बैठिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल के, राजा रामचंद्र भगवान के। भगवान श्याम का जो हो गया ना, फिर कहना ही क्या है, फिर तो दुनिया से हाँ लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा है? अभी थोड़ा टाइम का अभाव है। बोले वृंदावन बिहारी लाल के। तो प्यारे भाई बहनों, भगवान गोविंद ने कहा दुर्योधन, मैं तुमको दुर्योधन तो कहता नहीं, मैं तुमको सुयोधन कहता हूं। दुर्योधन मतलब मंद बुद्धि वाला, सुयोधन मतलब दिव्य बुद्धि वाला, बुद्धिमान। सुनो, ये पांडव तुम्हारे चाचा थे? बोले हाँ पांडु महाराज थे। बोले पांडव के जो ये पुत्र हैं पांडु महाराज के, ये तुम्हारे चाचा के बेटा हैं? बोले हाँ। बोले तुम्हारे चचेरे भाई हैं? बोले हाँ। तो बोले जो ये हस्तिनापुर है, ये जो इंद्रप्रस्थ है, इस राज्य में भी पांडवों का अधिकार है कि नहीं? दुर्योधन ने कहा बिल्कुल नहीं। भगवान ने कहा देखो दुर्योधन, मैं ये नहीं चाहता कि युद्ध हो। दुर्योधन ने कहा गोविंद, बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी जमीन में पांडवों को नहीं दूंगा। भगवान ने कहा दुर्योधन, युद्ध देखा है कैसा होता है? नानी काकी से सुना होगा युद्ध कैसा होता है। धृतराष्ट्र बैठे थे, बड़ी तेजी से दुर्योधन का हाथ दबाया और कहा चुप। देखा नहीं था राजसूय यज्ञ में सुदर्शन चक्र से धृतराष्ट्र के मस्तक काट दिए थे, भूल गए क्या? शांत हो। दुर्योधन हंसा और कहा गोविंद, मैं अपने अंदर तो कोई बात छिपाता नहीं, जो अंदर होता सो बोल देता। अब आप पधारे, अब जो होगा सो राज्य में, वहाँ राज में जाएंगे ना, कहाँ पे? राज दरबार में तो फैसला होगा। लेकिन मेरी माता शिव की भक्तिनी है,
अपने हाथों से भोजन बनाया आपके लिए, चल करके आप विराजिए। भगवान ने कहा दुर्योधन भोजन तो दो स्थिति में किया जाता है। बोले कैसी कैसी? बोले पहली स्थिति तो ये है कि भोजन करने वाले को भूख लगी हो, अगर भूख लगी है तो कहीं भंडारा चल रहा है तो पंक्ति में बैठ जाएगा, चलो राम राम हो जाए हैं। दूसरा, भोजन कराने वाले की श्रद्धा हो तो भोजन किया जाता है। सुनो, मुझे भूख लगी नहीं है और तुम्हारी श्रद्धा दिख नहीं रही है, इसलिए भोजन तो तुम्हारे साथ हो ही नहीं सकता। अगर तुम्हारी श्रद्धा मेरे प्रति होती तो जो बात राज दरबार में होनी है वो बात यही निर्णय हो जाता, राज दरबार में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सुनो, आज तो भोजन का प्रश्न ही नहीं है। बोले क्यों? बोले आज मेरा निमंत्रण है। बोले कहाँ? बोले विदुर काका के यहाँ। दुर्योधन ने कहा आपको मालूम है क्या? बोले विदुर जी आजकल महल में नहीं रहते, महामंत्री नहीं है, आजकल वन में रहते हैं, झोपड़ी बना के रहते हैं, एक एक दाने के लाले पड़े हैं, आपको क्या खिलाएंगे? भगवान ने कहा मुझे नहीं मालूम क्या खिलाएंगे, निमंत्रण किया है तो कुछ सोचा होगा हैं। अब देखा तो विदुर जी उधर खड़े थे पीछे, विदुर जी की ओर भगवान ने इशारा किया, हाँ हम तुम्हारे घर आएंगे। अब विदुर के आंखों में तो आंसू बह रहे थे। दुर्योधन ने कहा गोविंद ये बताइए, आपसे तो विदुर काका मिले नहीं हैं, फिर आपका निमंत्रण कब कर दिया? बोले उन्होंने चिट्ठी भेजा था द्वारिका में। बोले जब हस्तिनापुर आना तो मेरे यहाँ ना। विदुर जी ने इशारा किया मैंने कब भेजा था? बोले चलो हाँ तुम्हारे यहाँ आएंगे चलो। और देखो दौड़े दौड़े विदुर जी घर आए, विदुरानी सुलभा के पास में गए और बोले देवी आज गोविंद ने मेरा मान बढ़ा दिया। भरी सभा में द्वारिकाधीश ने कहा मेरा निमंत्रण तो विदुर काका क्या है। सुनो, गोविंद जब आएंगे तो उनकी व्यवस्था करना, मैं जरा गोप बजरिया में जाता हूँ, कुछ खाने पीने की लेकर के वस्तु आता हूँ, लड्डू लाऊंगा, पेड़े लाऊंगा, मिठाइयाँ लाऊंगा, तब तक सुनो आए तो बिठाना, घर को सजाओ, ठीक है। और देखो भगवान जो है विदुर के यहाँ पहुँचे, विदुरानी स्नान बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूप पर होता है मेरा अवतार है, इसलिए इस भूप पे होता है मेरा अवतार है। बाप का भूखा मैं बस बाप ही एक सार है, बाप का भूखा मैं बस बाप ही एक सार है। भाव से मुझको भजो तो, भाव से मुझको भजो तो, भव से बेड़ा पार है। बाप का भूखा मैं बस बाप ही एक सार है, बाप का भूखा मैं बस बाप ही एक सार। भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान को आपका धन नहीं चाहिए, भगवान का आपका मन चाहिए, भगवान को आपको प्रेम चाहिए। राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले हो जो जानन हारा, जानी ले हो जो जानन हारा। राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले हो जो जानन हारा, ओ जानी ले हो जो जानन। चल नहीं पाती, हंस नहीं पाते, बोल नहीं पाते ठीक, आदमी पर नहीं कर रहा आदमी, आदमी पर भरोसा नहीं है। एक जानवर को घर में रख सकते हैं लेकिन एक इंसान को घर में रखने से डर लगता है। आज दुनिया में क्या हो रहा है? हम सब मानव हैं, हम सब इंसान हैं। हमने एक दिन बताया था इस संसार में 4 प्रकार के लोग रहते हैं, एक नर पशु, नर पिशाच, मनुष्य और देव मानव।
मनुष्य कौन है? जो दूसरों का भला करना चाहता है उसे मनुष्य कहते हैं। देव मानव कौन है? जो केवल अपने आप को कष्ट में डाल करके दूसरों को सुख देना चाहता है उसे देव मानव कहते हैं। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। जो केवल औरों के लिए जीता है वही तो देव मानव। प्यारे, हम देव मानव बने। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत कर। ग्रहणाम परमेश्वर। जगत पिता पर जो क्या होनी है ज्ञान होनी, क्या होनी है ज्ञान होनी, क्या होनी है ज्ञान होनी। हर सबको उसको ज्ञान मारने वाला है भगवान, जाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता उसका, वो जिसका रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हरि बोल। जो बैठे सभी लोग ताली बजाओ, हमारी माताएं बहनें भाई लोग ये हाथ उठा के। हर जल थल अकेली आकाश पवन पर, केवल उसकी सत्ता। जल थल हमारी माताएं बैठ जाए, देखा बैठ जाइए सर साइड में। केवल उसकी सत्ता। प्रभु की इच्छा बिना यहाँ पर हिल न सके। अरे उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता। अरे उसकी शक्ति है महान। हारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता उसका, रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है अब प्रहलाद जी जब गाने लगे तो उनके साथ जितने बच्चे थे सब गाने लगे। क्या? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हरि बोल। गोविंद मेरो है, गोपाल
बहराल मेरो है। देखो इधर कीर्तन चल रही थी, संडामर्क जी आए, उन्होंने कहा अभी तक तो एक बीमार था, अब सब बीमार हो गए। दौड़े दौड़े हिरण्याकश्यपु के पास पहुंचे और बोले महाराज गजब हो गया। बोले क्या? प्रहलाद जी नीचे जाओ, इसको बच्चे को ले जाओ। हिरण्याकश्यपु से बोले संडामर्क जी महाराज गजब हो गया। बोले क्या? बोले आपके बच्चे ने तो सबको ही अपने जैसा बना दिया और सब विष्णु का कीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण का कर रहे हैं। जाओ नित्य करते रहो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। ये तखत वहाँ कैसे रखे समझ में नहीं आया। यहाँ रखवाए थे, वहाँ रखवा दिया। मेरो है, हाँ, ऐसे ऐसे रखा था। कौन बुद्धि दे दिया वहाँ रखने के लिए? मेरो है, गोपाल। यहाँ जब ऐसे रखाए हुए थे तो वहाँ क्यों रखे? वहाँ जगह चाहिए था ना। यहाँ पास में लाओ, थोड़ा नजदीक में, नजदीक में। बस जाओ प्रहलाद जी, आगे जाओ, आगे आगे। हाँ, नित्य करिए, नित्य। अब देखो हिरण्याकश्यपु ने कहा आज मेरे ही हाथ से प्रहलाद का वध होगा। और देखो हिरण्याकश्यपु क्रोध में दौड़ पड़ा लेकर के गदा। और देखो हिरण्याकश्यपु आ रहा। माइक दो, माइक। हरि बोल। तो ये लड़का बाजा ये हमको नहीं तो आता है, ये सारंगी का साज आज हमारे मन को ये बेरंग बनाता है। महाराज हिरण्याकश्यपु के लिए ताली बजाइए जोरदार। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की। पुत्र प्रहलाद, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कहा? आवाज बढ़ा दो थोड़ा। तू भगवान का नाम ले रहा है? तेरा जगदीश, तेरा परमात्मा, तेरा धर्मात्मा, सब कुछ मैं हूं पुत्र। तू किस जगदीश की बात करता है? मेरे भगवान आप नहीं, मेरे भगवान आप नहीं। जब तेरा भगवान मैं नहीं तो बोल बोल। अरे ओ दुष्ट पापी कुलघाती, जब तेरा भगवान जब मैं नहीं तो कौन है? देखो देखो, इधर देखो। ये तिलक लगा के जटा बढ़ा के, ये तिलक लगा के जटा बढ़ा के ये बाबा जी बन जाते हैं। इस भोली भाली दुनिया को ये उल्लू खूब बनाते हैं। ये घंटी जरा हिलाई मानो मोक्ष मिल गया। अरे दीपक जरा दिखाया वैकुंठ मिल गया। अरे ओ ढोंगी, जब तेरा जगदीश में नहीं तो बोल बोल, तेरा जगदीश कौन है? मेरे भगवान ऊपर वाले हैं। क्या कहा? तेरा जगदीश वो ऊपर वाला है? तो सुन, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु। ये मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाया हूं। इन तीनों लोक 14 भवनों में ये जगदीश बन के आया हूं। तू किस जगदीश की बात करता है मूर्ख? और बता, तेरा जगदीश कहाँ रहता है? मेरे जगदीश मुझ में है, आप में, इन सबों में है। क्या कहा? तेरा जगदीश तुझ में है, मुझ में है, और तू कह रहा है कि इन सब में है, और इधर भी है, इधर भी है, और इधर भी है। तो देख, मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता। ये दिल के फफोले जल उठे। अरे ओ ढोंगी पाखंडी, ये दिल के फफोले जल उठे। सीने के दाग से आज घर ही में आग लग गई। घर के ही
चिराग से। तू कह रहा है कि तेरा जगदीश चारों बगल है, तो मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। और बोल बोल, तेरा जगदीश कहाँ रहता है? पिताजी, मेरे जगदीश खम्भे में रहते हैं। क्या कहा? तेरा जगदीश इस खंबे में है? तो सुन, जो इस खंबे को देख रहा है ना लाल लाल, ये खंबा आज तुझे ही समाप्त करने के लिए कराया है, क्योंकि तुझे मैंने जेल में बंद कराया तो भी नहीं मरा, अरे सर्पों से खवाया तो भी नहीं मरा, पहाड़ से गिराया तो भी नहीं मरा। मेरी बहन होलिका मर गई, पर मूर्ख तू नहीं मरा, इसलिए तेरे मारने के लिए ये गरम खम्बा किया गया है। और तू कह रहा है कि तेरा जगदीश इस खंबे में है, तो ठीक है, आज मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि एक ही मुष्टिका में इस खंबे को नष्ट करता हूं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखो, हिरण्याकश्यपु जब आता है और देखता है कि यहाँ तो कीर्तन चल रहा है, तो हिरण्याकश्यपु ने कहा, मैं भगवान हूँ और मेरे अलावा तुम कीर्तन किसकी कर रहे हो? और प्रहलाद, तुम्हें डर नहीं लगता? किसके भरोसे तुम ऐसे कार्य कर रहे हो? मालूम है मैं भगवान हूँ, तीनों लोकों का स्वामी हूँ। प्रहलाद जी ने कहा, आप भगवान नहीं हैं। क्यों? भगवान तो कोई और है। अच्छा, तो बोले तेरा भगवान कौन है? तुझे मालूम है ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में मुझे कोई मार नहीं सकता है। प्रहलाद जी ने कहा, सुनो पिताजी, जिसकी बात मैं कर रहा हूं ना, वो ब्रह्मा को भी बनाता है। और क्या कहते प्रहलाद जी? न के बलम में भतक सराजन सबे बलम बलिना चापरेशाम। जो सबको बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अच्छा, तो बता तेरा ईश्वर किधर है? प्रहलाद जी कहते हैं, कहाँ नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी कहते हैं, भगवान भोलेनाथ क्या कहते हैं? हरि व्यापक सर बत समाना, प्रेमत प्रगट होय मय जाना। हरि व्यापक सर बत समाना, प्रेमत प्रगट होय। अच्छा, तो जरा आज देख लेता हूं तेरे भगवान में कितनी ताकत है। जरा बताओ कहाँ है? बोले कहाँ नहीं है। हिरण्याकश्यपु ने कहा, इस खंबे में है। और कहते, जहाँ भक्त की हाँ, वहाँ भगवान प्रकट होते हैं। और हिरण्याकश्यपु ने खंबे में मारी एक गदा, सो नरसिंह भगवान ठीक दिन के 12 बजे प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। ये क्या? देखो देखो, ताली बजाएं सभी लोग नरसिंह भगवान के लिए। अरे इस बहरूपिया को देखो, इसका रूप तो देखो। ये आधा नर है और आधा सिंह है। ओ पुत्र प्रहलाद, बोल बोल, ये कौन है? ओ तीर बनकर तू चलेगा? अरे ओ बहरूपिये, तीर बनकर तू चलेगा तो मैं हवा हो जाऊंगा। ये रोग बनकर तू चलेगा तो मैं दवा हो जाऊंगा। ये ऐसा मारू हाथ मिला दूं दहाड़ों में, तू भटकता डोलेगा किसी वन और पहाड़ों में। युद्ध कर। और देखो, भगवान ने हिरण्याकश्यपु से युद्ध करना आरंभ कर दिया। और देखो, युद्ध आरंभ हुआ और भगवान हिरण्याकश्यपु को हराते जाते। इतने क्रोधी कि हिरण्याकश्यपु डरने लग गया, भागने लग गया। छोड़,
कैसे नहीं मार सकता है? देखो सभी लोग ताली बजाइए जोरदार। बोले नरसिंह भगवान की। अपने अपने स्थान पे सभी लोग बैठ जाएं। देखो युद्ध करते करते शाम हो गई, गोधूली बेला हो गई और भगवान ने डेहरी पर ले जा करके हिरण्याकश्यपु को गोदी में बिठाया और जैसे उसकी छाती विदीर्ण करने लगे, हिरण्याकश्यपु ने कहा ठहरो। भगवान ने कहा क्या है? हिरण्याकश्यपु क्या बोलता है? अरे ओ, तू मुझे ऐसे समाप्त नहीं कर सकता है। क्यों नहीं क्योंकि समाप्त कर सकता? मैंने ब्रह्मा की तपस्या करी है और तपस्या करके बड़े बड़े वरदान मांगे हैं। मैंने मांगा है कि ब्रह्मा की बनी हुई सृष्टि में से ना तो किसी मनुष्य से ना किसी पशु से मरूं, तो तू मुझे कैसे मार सकता है? देखो ब्रह्मा को मैं बनाता हूँ, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता। और मेरी ओर देख, न मैं पशु हूँ और न मैं नर हूँ, मैं नरसिंह हूँ। तो भी मैं नहीं मार सकता है। क्यों नहीं मार सकते? मैंने मांगा है कि साल के 12 महीनों में से किसी भी महीने में नहीं मरूं, तो तू मुझे कैसे मारेगा? देखो मैंने तुम्हारे लिए एक नया मास बनाया है, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास है, और इसी महीने में तुम्हें मारूंगा। तो भी नहीं मार सकता है। क्यों नहीं मार मैंने सकते? वरदान में मांगा है, ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं, तो तू मुझे कैसे मारेगा? देख न तू ऊपर है न नीचे है, तू तो मेरी गोदी में है, इसलिए मारूंगा। मैंने और ही वरदान मांगे हैं, तूने रट लगा रखी है मार दूंगा, पर ऐसे नहीं मरने वाला। क्योंकि मैंने मांगा है ना मैं बाहर मरूं ना मैं भीतर मरूं, तू मुझे कैसे मारेगा? देखो न तू बाहर है न भीतर है, तू तो इस समय डेहरी में है, इसलिए भी तू मरेगा। तो भी नहीं मार सकता है। मैंने मांगा है ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, तो बोल तू मुझे कैसे मारेगा? देख न तो अभी रात है न दिन है, गोधूली बेला है, इसलिए मैं तुझे गोधूली बेला में ही मारूंगा। अरे मैंने और ही वरदान मांगे हैं। कौन से वरदान? मैंने मांगा है ना मैं किसी अस्त्र से मरूं ना मैं किसी शस्त्र से मरूं, तो बोल चलिए, ना तो तेरे हाथों में कोई शस्त्र है ना कोई अस्त्र है, तो तू मुझे कैसे मारेगा? तेरे लिए अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है, मेरे हाथ ही काफी हैं, हाथ के नाखून ही काफी हैं, और इसी से मारूंगा। और भगवान ने हिरण्याकश्यपु की छाती विदीर्ण कर दी और नरसिंह भगवान ने मार दिया। बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान ऊपर बिठा दीजिए, ऊपर बैठ जाएं। और देखो नरसिंह भगवान इतने क्रोधित हैं कि देवता भी आते हैं तो कांप जाते हैं, लेकिन प्रहलाद जी जब आए तो उन्हें अपनी गोदी में बिठा लिया है। सभी लोग ताली बजाइए। बोले नरसिंह भगवान की। हिरण्याकश्यपु को ले जाओ उधर, और देखो 2 मिनट का ये टाइम है नरसिंह भगवान के पूजन करने का। हमारे मुख्य यजमान परम सम्मानी श्री राजेंद्र सिंह जी और परम सम्मानी श्री मनोज कुमार सिंह, सब परिवार और गौतम परिवार के सभी लोग और यहाँ उपस्थित सभी लोग नरसिंह भगवान का पूजन यहाँ 2 मिनट में करेंगे। तो आइए भगवान का कीर्तन भी करेंगे, पूजन भी करेंगे। तो ये क्रम है, इसके बाद आरती होगी। कल भगवान का जन्म उत्सव का आनंद आप सबको मिलेगा। कल भगवान का वामन भगवान प्रकट होंगे और साथ ही राम जी आएंगे और साथ ही यहाँ पर कृष्ण भगवान का अवतरण होगा हैं। तो कल कृष्ण भगवान के जन्म की कथा, बड़ी दिव्य कथाएं हैं, तो आप श्रवण करेंगे। जरूर आइए। 3 बजे आप लोग आ जाएं, लेट आते हैं, समय पे आइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर के आइए। यह सौभाग्य जीवन में मिला है, तो इसका लाभ ली जाओ पंडित जी वहाँ पे, तो इसका पूरा लाभ लीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो देखो बड़े प्रेम से नरसिंह भगवान का पूजन हो रहा है, आप लोग भी बारी बारी से करेंगे। यह कथा यूट्यूब चैनल पे लाइव चल रही है, आप लोग अपने अपने मोबाइल में देख सकते हैं। राम कुमार शुक्ला धर्माचार्य
तो आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। और फेसबुक पेज पर भी आपको मिलेगा, तो ज़रूर इसका लाभ लेंगे। इसके बाद आरती करके ही आप लोग जाएंगे। तब तक आइए भगवान के सुंदर कीर्तन भी सुनते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की जय, बोली राधा रमण लाल की जय। थाली वहीं पे रख दीजिए, जल्दी जल्दी पूजन का क्रम कर लें, बाकी लोगों को मौका अवसर दीजिए। लाल की जय हो। आइए बहुत ही खूबसूरत भजन कन्हैया के चरणों में। कि ऐसा क्या काम किया हमने तेरा। बाकी सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएं, इसके बाद फिर आरती करेंगे। जल्दी जल्दी खड़े हो जाइए। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, तो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी भी बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी भी बदल दी तुमने। क्या जरा सा हमने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा हमने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था। तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया कि तेरी माया न सताए उसको, जिसने अपना तूने मान लिया। तेरी माया न सताए उसको, जिसने अपना तूने मान लिया। मेरी जिंदगी भी बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी भी बदल दी तुमने। मेरी जिंदगी भी बदल दी तुमने। क्या जरा सा तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। गोविंद जय जय हरि गोपाल, गोविंद जय जय बोलो हरि गोविंद हरि जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय
भी आरती करें। आ जाइए मनोज जी, इधर आइए, और सिंह साहब आ जाइए आरती करने के लिए। नीचे से भी आरती करेंगे, यहाँ भी आरती होगी। ओम चंद्रमा मनशो जातः चक्षो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्रायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्न जायतः। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय नरसिंह हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय नरसिंह हरे। मात पिता तुम्हें मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। और तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करो मैं किनकी। ओम जय नरसिंह हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। और तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख तुम ज्ञानी, मैं मूर्ख खलकानी, कृपा करो भरता। ओम जय नरसिंह हरे। ओम जय नरसिंह हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय नरसिंह हरे। हर दीन बंधु दुख हरता। तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। ओ स्वामी तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हस्त उठाओ, शरण पड़ा मैं तेरे। ओम जय नरसिंह हरे। हर विषय विकार मिटाओ, हर पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। ओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, सदा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा।
करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे हरे जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवंदनम आत्माभिवंदनम मार्तरिकम समर्पयामि। सभी लोग अपने स्थान पे एक बार घूम जाइएगा। ओम यानि कानि पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ते प्रदक्षिणायां पदे पदे। आइए हाथ में थोड़े से पुष्प ले लेंगे, भगवान के चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित करें। ओम यज्ञेन यज्ञमजयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्यः ते हनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवेररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृह्णां परमेश्वरः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नरसिंह भगवान की जय हो। प्रहलाद जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। सब भक्तों की जय हो। सब संतों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। हर 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 महादेव।